बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक ऐसा सेक्टर जो बहुत अहमियत का हामिल है, जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल में सबसे टॉप पर है, जी हाँ, वो है ऑटो सेक्टर। लेकिन इस वक्त किसी की तरजीहात में शामिल नहीं है। बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतें यकदम गिरा दी हैं। शायद इस वजह से यह ऑटो सेक्टर सर्वाइव कर जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर आइंदा आने वाले दिनों में सर्वाइव कर सके। नंबर्स जो आ रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक आ रहे हैं। ऑटो कंपनियों को शदीद खसारे का सामना है। पहले एलसी के मसाइल थे, उसके बाद डॉलर के मसाइल हुए, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा, स्टील की कीमतों में इजाफा। इन तमाम इजाफों ने ऑटो सेक्टर को बर्बादी की नहक पे पहुँचा दिया। आज हम ऑटो सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर का मुस्तकबिल क्या होगा। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अलग मौक़िफ़ है, इम्पोर्टर्स डीलर्स एसोसिएशन का अलग मौक़िफ़ है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का अलग मौक़िफ़ है, जो एक्सपोर्ट ऑटो की पाकिस्तान से होती है उन लोगों का अपने एक अलग मौक़िफ़ है। सब डिवाइड हुए हुए हैं, कोई भी एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का खसारा हो रहा है। इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ भी करनी होती हैं, पार्ट्स हम बाहर से मंगवाते हैं, गाड़ी हम बाहर से मंगवाते हैं, लोकलाइजेशन यानी मेड इन पाकिस्तान फार्मूले पर हमने अमल नहीं किया। इन तमाम मौज़ूआत को आज मैं अपने प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ ही वेलकम बैक। ऑटो सेक्टर के सर्वाइवल के लिए कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए फौरी तौर पर, इसी ज़िम्मन में हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मशहूद अली खान, ऑटो एक्सपर्ट हैं और साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। इनके साथ दूसरे मेहमान है एचएम शहजाद, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। मशहूद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये मुझे बताएं मशहूद साहब के पाकिस्तान के जो ऑटो सेक्टर के मसाइल है वो अभी के तो हैं नहीं, वो कई सालों से हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इनको क्या काबू किया जा सकता है? क्या हमारे अंदर इतनी अहलियत है कि हम ऑटो सेक्टर को बेहतर कर सकें, इनके मसाइल को काबू कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़रूर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं दुनिया में जिसमें हम अपनी बेहतरी ला सकें। बात सारी जो होगी वो है आपकी नीयत पे। देखें, पाकिस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या दुनिया की किसी भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को ले लें जी, तो वो दुनिया उस मुल्क की स्पेसिफिकली उसकी इकनॉमी को बड़ा की रोल प्ले करती है, क्योंकि मदर ऑफ़ द इंडस्ट्रीज़ है। इसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ इसके साथ लाइजन है। तो पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 साल में जो गवर्नमेंट्स की इकनॉमिकली पॉलिटिकली चेंजेस आई हैं, उसमें इस इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट हुआ और बहुत बुरी तरह हुआ। 2-2.5 साल में अगर हम देखें, जो वॉल्यूम्स हम मुश्किल से इस इंडस्ट्री को देखते हैं कि वो पाता है और 2 लाख को क्रॉस करता है, और जैसे ही वो 2 लाख क्रॉस करता है वो इंडस्ट्री एकदम ही क्लैप्स कर जाती है। यही हुआ पिछले 2 साल पहले। इंडस्ट्रीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया, कम बैक किया, नए लोग आए, नए प्लेयर्स आए, वैराइटीज़ आई, मगर अगेन हमारी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी और इकनॉमिक डिस्टर्बेंस की वजह से ये इंडस्ट्रीज़ बड़ा इस वक्त मुश्किलात का शिकार मौजूद। तो यानी हम काबू नहीं पा सकते थे? काबू पा सकते हैं अगर आपकी नीयत हो, आपका कंट्रोल हो। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ये रियलाइज़ करे कि एक इंडस्ट्री गवर्नमेंट को इकनॉमी में बेहतरी ला सकती है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसीलिए होता है। दुनिया में जितने बड़े ममालिक हैं आप देखते हैं उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन परफॉर्म करता है, तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा? इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मैं किसी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी पाकिस्तान को बनानी पड़ेगी एटलीस्ट 10 ईयर्स, ताकि पाकिस्तान इकनॉमी में परफॉर्म कर सके, अपना रोल प्ले कर सके। पॉलिसीज नहीं होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर नहीं है तो फिर तो पाकिस्तान इसी मुश्किलात में रहेगा जो आप देख रहे हैं। हर 5 साल 7 साल के बाद 10 साला इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना बड़ा मुश्किल काम है, आपको भी मालूम है। मैंने इसलिए कहा कि आपकी नीयत क्या है? पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बाहर निकालना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म कोई स्ट्रेटजीज लेके, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज दे के आप उसमें वक्ती तौर पर तो फ़ायदा देखते हैं, लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा नहीं है। आप पाकिस्तान की इस इंडस्ट्रीज़ में, मैं एक ही सेक्टर को भी डिफाइन कर देता हूँ जी, आपकी ट्रक एंड बसेस इंडस्ट्री, जिसमें आपके वर्ल्ड के रिकॉग्नाइज ओईएम पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि बहुत बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में नहीं है। इसकी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर क्या हुआ, हम ये देखते हैं कि हर एक प्रोविंस को आपने राइट्स दिए हैं, वो हर प्रोविंस अपनी मर्ज़ी से बसें मंगवा लेता है
और वो बसें कुछ अरसे पाकिस्तान की रोडों में नज़र आती हैं, उसके बाद जब वो मेंटेनेंस पे जाती हैं तो वो बसें सारी गायब हो जाती हैं। तो ये फॉरेन रिजर्व जो आपके पास है या फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो उसको आप ज़ाया कर रहे हैं, आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तमाम प्रोविंस मिल के अगर हम ये प्लान करें कि यार हमें पाकिस्तान में इतनी बसें चाहिए, तो हर प्रोविंस फेडरल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके किसी अच्छे प्लान को ला सकता है या जो एग्जिस्टिंग प्लान मौजूद हैं उनको यूज़ कर सकता है। हमारे अंदर वो चीज़ नहीं, हम इजी देखते हैं कि यार बसें आ जाएं। आपके पास स्वीडिश बसें थी पाकिस्तान में, वो आज आपको नज़र नहीं आ रही। तो कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कराची ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो आज क्लैप्स कर गया। तो चीज़ें लाना और उसको ज़ाया करना, तो पब्लिक का जो पैसा है उसको अगर हम अनप्लान करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात की है शहजाद साहब, अब ये बताएं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो हम नहीं बना सकते, हम पॉलिसी नहीं बना सकते, लफ्ज़ पॉलिसी से हम दूर भागते हैं। और इस वक्त हम IMF के प्लान में शामिल होने वाले हैं, तो IMF की जो पॉलिसी हमने सिर्फ उसी को फॉलो करना है। सेकंड वन ये है कि ऑटो सेक्टर तो तरजीहात में ही नहीं है। अब जो कंपनीज़ हैं, ऑटो कंपनीज़, उन्होंने गाड़ियों की कीमतों में एकदम बड़ी कमी कर दी है। समझते हैं कि सर्वाइवल हो पाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम बेहतर हो जाएगा? थोड़ा सा हम पीछे चलें। जी, बात ये कि आज सुजुकी को 40-42 साल हो गए, टोयोटा होंडा को तकरीबन कोई 32-33 साल हो गए जी। क्या कभी इन्होंने सोचा क्यों नहीं हम लोकलाइजेशन की तरफ जाएं, क्यों नहीं हम मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाएं? क्या ऐसी, उस ज़माने में तो इनके लिए आसान थी और फिर 3 पिलर्स थे, लेकिन इन्होंने तरजियात जो है वो लोकलाइजेशन के बजाय वही जो इनकी रविश रही है वो CKD SKD असेंबली इंपोर्ट की तरफ ही तवज्जो देते रहे। फिर सबसे बड़ा मसला जहाँ हुकूमत का अपना है, जो मैं समझता हूँ कि मसूद ने जो बात की पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी आई है, ऐसा नहीं कि नहीं आई है। पिछले 5 साल की 2 पॉलिसियाँ आ चुकी हैं, अब उस पर कितना अमल हुआ नहीं हुआ एक अपनी जगह है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जिन लोगों ने, कसूरवार कौन है जिसने अमल नहीं किया? कौन है कसूरवार? कसूरवार खुद ये कंपनियाँ हैं जो ये अपने आप को मैन्युफैक्चरर कहती हैं, ये असेंबलर्स हैं। आप मेरी बात को समझिए जी, यानी वो कंपनियां जो बाहर की पाकिस्तान में गाड़ियां बना के बेच रही हैं, आप इनको कसूरवार ठहराते हैं? जी बिल्कुल 100%। भाई हुकूमत देखे ना, आप हुकूमत के पास तो इनका काम तो नहीं है लोकलाइजेशन करने, तो गवर्नमेंट का काम है, पॉलिसी बना के दे दें, गवर्नमेंट दे, इनको पाबंद करें भाई ये लोकलाइजेशन करने के लिए मजबूर होंगे। इनका काम है लोकलाइजेशन के ऊपर काम करना। देखें इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया गया, फिर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है वो किस काम के लिए? क्या इन लोगों ने अपना अपना किरदार अदा किया? तो यहाँ मेरा सवाल बिल्कुल है कि इन्होंने अपना अपना किरदार अदा नहीं किया। लेकिन लोकल असेंबलर्स जो अपने आप को मैन्युफैक्चरर कहता है, जो कहता है कि हमने इतना सरमाया इस मुल्क में लगाया, तो उन्होंने अपनी 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 हिफाजत के लिए, अपनी बेहतरी के लिए क्या किया उन्होंने? मास्वाए हमेशा डिलीशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहे, आगे बढ़ाते रहे, आगे बढ़ाते रहे। लेकिन शहजाद साहब देखें, बाहर से अगर कंपनी आती है पाकिस्तान में, वो असेंबलिंग करती है गाड़ियों की, पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके वो मार्केट में बेच रहा है। तो इसमें इस सारे साइकिल के अंदर गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी है, एग्रीमेंट किए हैं, तो वो कर रहे हैं ना। देखें बात यह है कि अगर लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करना है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से होगा। गवर्नमेंट चाहेगी तो लोकलाइजेशन इम्प्रूव होगी, बाहर की कंपनियां तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि लोकलाइजेशन हो। आप लोगों ने इस ज़मन में क्या कदम उठाए? आप लोग गवर्नमेंट के पास गए, SIFC के पास गए, आप चेयरमैन हैं, आपने कोई खतूत लिखे, गवर्नमेंट को आपने जगाया कि भाई लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करें। आज हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि बिजली पानी गैस इतना महंगा है कि हम लोकलाइजेशन को बेहतर नहीं कर सकते, पनपने भी नहीं दे रहे हम पाकिस्तान में। देखें जहाँ हमारे किरदार की बात है, तो हर साल आपको पता है बजट आता है और उससे पहले तजावीज़ जाती हैं। कोई साल ऐसा नहीं है पिछले 40 साल के अंदर कि हमने तजावीज़ ना दी हो। मैं 40 ईयर्स की बात कर रहा हूँ आपसे। जहाँ गवर्नमेंट अपनी जगह कसूरवार है, वहाँ ये लोकल असेंबलर अपनी जान के खुद दुश्मन है। आज अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते, लोकलाइजेशन होती, हमारी मुल्क की ज़रूरत को पूरा करके दुनिया को एक्सपोर्ट करके इन बुरे हालात में 2-2 हाथों से डॉलर ला रहे होते हमारे मुल्क में। आज कसूरवार गवर्नमेंट अकेली नहीं है। जहां गवर्नमेंट का कसूर है कि इनके डिलीशन को आगे बढ़ाते रहे, वहां इतने ही कसूरवार ये लोकल असेंबलर्स भी हैं। अच्छा, लोकल असेंबलर्स कसूरवार हैं, गवर्नमेंट भी कसूरवार है, आप दोनों को कसूरवार ठहराते हैं? अच्छा, वो जो गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करके बेचते हैं, क्या वो कसूरवार हैं? देखें ऑटो डीलर्स, देखें बात यहाँ आपका ये सवाल बिल्कुल अपनी जगह वजह है। मैं आपको एक बात बता दूं,
आज हम ये यूज़ गाड़ी की बात करते हैं जो टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत आती है, क्यों करते हैं? हम अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे, ना हम रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड वाइज, ना क्वालिटी वाइज, ना पेट्रोल वाइज। नहीं आज देखिए मेरी बात सरदार साहब ये बताएं, एक मिनट, लोकल असेंबलर्स बाहर से पार्ट्स मंगवाते हैं जी, हम लोग डॉलर देते हैं, बाहर से गाड़ी आती है हम लोग डॉलर देते हैं, तो दोनों सूरतों में दोनों गलत हुए ना। फिर वो डीलर जो बाहर से यूज गाड़ियां मंगवा रहे हैं वो भी गलत हुए, जो पार्ट्स मंगवा रहे हैं वो भी गलत हुए। अच्छा ये मशहूद साहब, एक मशहूद साहब, मैं पहले मैं यहाँ आपका सवाल का जवाब बिल्कुल आपका जवाब लाजमी लूंगा। मशहूद साहब, हैं दोनों गलत, दोनों इंपोर्ट बिल पे बोझ बने रहे, ये बात दुरुस्त है? बेशक देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें जी। हमने 76 ईयर बल्कि हो चुके हैं पाकिस्तान को, हमने इनपुट बेस्ड पॉलिसीज़ ही अपनाई हैं। और इसलिए मैं बारहा कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी नहीं रही। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी नहीं होगी हम इनपुट बेस रहेंगे। आपके पास या तो बहुत बड़ा रिजर्व हो जिस पे आप इनपुट पे अपना बेस कर रहे हो, जब आपके पास रिजर्व नहीं होता, हम 1.2 और 1.5 बिलियन के लिए पिछले 2-2.5 सालों में हमने देखा है गवर्नमेंट लोगों के पीछे भाग रही है, एजेंसीज के पीछे भाग रही है कि यार हमें 1.2 बिलियन दे दो। और भाई मेक इट प्लान कि आप हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी करें, हम क्यों इनपुट? दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क कहते हैं हम आबादी के हिसाब से, हमारा वॉल्यूम क्या है? तो हमें ये फोकस करना चाहिए, जो हमारी एक सक्सेस स्टोरी बन सकती है हमें इस पे फोकस करना चाहिए। मैंने अभी आपको ट्रक एंड बसेस की एग्जांपल दी, आप बसेस इंपोर्ट कर रहे हैं, यार बसेस के प्लांट पाकिस्तान में मौजूद है, नहीं अपग्रेड है तो आप अपग्रेड करें, गवर्नमेंट उसको इनिशिएटिव लेके इसको बेहतर कर सके। क्यों हम इंपोर्ट कर रहे हैं? एक तरफ अभी हम हमारे पीएम साहब दुनिया भर में जा रहे हैं कि हमें 1.2 बिलियन दे दो, हम 500 और 1000 बसें मंगवा लेते, वो पैसे नहीं जा रहे, पैसे नहीं है हमारे, बिल्कुल रिजर्व नहीं है। बिल्कुल, तो हमारा फोकस होना चाहिए पाकिस्तान पे कि हम अपनी वॉल्यूम को बढ़ाएं, पॉलिसी को बढ़ाएं करने के लिए और लोकलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरी की सक्सेस स्टोरी यही है कि आप लोकलाइजेशन को इनहांस करें। सुजुकी ने गाड़ियों की कीमतों में कमी की है, किया ने की है, चंगन ने की है। आप समझते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होगा इन आने वाले दिनों में मसूद अली खान? सर ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है, शॉर्ट टर्म अप्रोच, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है। जी। आपने जो अभी पिछले 72 आवर्स में मैंने देखा मुख्तलिफ OEMs ने ये इनिशिएटिव लिया, ये उनकी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म। तो हमें अभी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे अमल करना है। ये तो शॉर्ट टर्म में आपने कर दिया, 2-4 महीने आपको एडवांटेज मिल जाएगा, बट आई थिंक क्या एंड कंज्यूमर जो है उसके लिए ये सूदमंद है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तारीख में ये है कि जब कोई इस तरह की चीज़ होती है इन्वेस्टर आ जाता है, कंज्यूमर थोड़ी आता है। आपके जितनी इस पॉलिसी में 72 आवर्स में डिफरेंट OEMs ने किया है, मुझे बताएं कंज्यूमर ने कितना इसमें को सपोर्ट मिली होगी? तो इन्वेस्टर आ गया, इन्वेस्टर से बुक कर ली गाड़ियाँ, फ़ायदा क्या हुआ? मैं इसलिए बारहा गुजारिश करूंगा अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और OEM से कि बैठें और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाइए जिसमें आप टारगेट दें गवर्नमेंट के, यार इतनी लोकलाइजेशन होनी चाहिए, मैं ये इंसेंटिव दूंगा, ये इंसेंटिव नहीं दूंगा जब तक आप लोकलाइजेशन। हमें इस तरफ जाना चाहिए। देखिए नेशनल इंटरेस्ट हमारा है, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, हम भागते फिर रहे हैं थोड़े थोड़े दिनों के लिए, लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं। अफसोस होता है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करें तो पाकिस्तान के लोकल एंटरप्रेन्योर्स आपको इस क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं। आप दुनिया को इनवाइट कर रहे हैं पाकिस्तान में कि आओ इन्वेस्ट करो, जो पाकिस्तानी लोकल एंटरप्रेन्योर्स है उसको फैसिलिटी कर रहे हैं, उसको आप हैरेसमेंट दे रहे हैं, उसको प्रेशर डाल रहे हैं, उसको अननेसेसरी चीज़ों का बर्डन डाल रहे हैं, आप उसको तो कॉन्फिडेंस दे नहीं रहे। तो जो ट्रेड डेफिसिट है ना, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है, मैं ये कहता हूँ हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। लोकल एंटरप्रेन्योर्स को, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को आप ट्रस्ट डेवलप करें, ट्रस्ट डेवलप करें। बिल्कुल इसी हवाले से हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। HM शहजाद, ये बताएं कि लोकल इन्वेस्टर के ट्रस्ट लेवल की बात हो रही थी ब्रेक से पहले, अब वो ट्रस्ट लेवल कैसे इंक्रीज होगा? जब आप इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, जब आप FBR को बोलेंगे कि इनके ऊपर प्रेशर डेवलप ना करें मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जब आप बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, जब आप गैस की कीमतों में कमी करेंगे, कोई पॉलिसी लेकर आएंगे, ये सब तो होगा नहीं अब, क्योंकि हम IMF के प्लान में जा रहे हैं, जो IMF कहेगा हमने वो करना है और सूरत। तो अब लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट तो हम नहीं कर सकते, तो फिर लोकलाइजेशन तो इम्प्रूव नहीं होगी। फिर ऑटो सेक्टर का क्या होगा? देखें, अगर इस मुल्क में लोकलाइजेशन नहीं होती ना जी, तो जिसको आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कह रहे हैं ना, वो कभी भी इस पाकिस्तान के अंदर परवान नहीं चढ़ेगी। ये ख्वाब था, ख्वाब रहेगा, और हम इसी तरीके से ही लूट मार में लगते रहेंगे। जी देखें, मैंने कहा कि पिछले अगर टाइम में देखें तो बहुत अच्छा टाइम था। इन तीनों के पास, जो तीनों पुराने प्लेयर्स हैं, वो चाहते तो आज बहुत कुछ कर सकते हैं। चले जी, देर आए दुरुस्त आए,
आज वो गवर्नमेंट के साथ बैठ जाएं और लोकलाइजेशन के लिए बैठ के बात कर लें, तो हुकूमत, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी। जहाँ आप 22% की बात कर रहे हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, देखें इस मुल्क की पॉलिसी है ना, अगर इस मुल्क के मुफाद में अगर ये इंडस्ट्री, देखें ये इंडस्ट्री अगर हो जाए तो पाकिस्तान ऑटोमोबाइल के लिए करके जन्नत से कम नहीं है। ये वाहिद दुनिया का इलाका है कि जहाँ पहले पेमेंट दी जाती है, बाद में गाड़ी मिलती है। अगर लोकलाइजेशन की तरफ हम चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में। एक तो गाड़ियाँ, एक बात एक ऐड कर लूँ, ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ पे बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ भी चलती हैं। नहीं यार, ये तो नथिंग, कोई चीज़ नहीं है, कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंट कराना है, स्मगलिंग भी हो रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये मुल्क, आप यकीन करें कि दुनिया के 40-45 मुल्क घूम चुका हूँ, जो इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने खूबियाँ रखी है ना, ठीक है, जो इसका मुल्क तो हमारा बहुत अच्छा है, बिगाड़ जो करने वाले वो हम ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी शर्म की बात है कि हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करें और उसको जोड़ने के बाद एक्सपोर्ट की बात करें। ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में। हम अपने मुल्क की ज़रूरत को कैसे पूरा करें? एक्सपोर्ट किया तो है, क्या एक्सपोर्ट हुई तो है गाड़ियाँ, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हुई गाड़ियाँ। कौन सी गाड़ी? एक्सपोर्ट नहीं हुई गाड़ियाँ। कोई गाड़ी बता तो दें मुझे आप। क्या चंगर ने एक्सपोर्ट नहीं की थी? यार ये कोई बात है? इसको एक्सपोर्ट कहते हैं? सर आप आटे में नमक के बराबर की नहीं, बात नहीं, कर नहीं, रहे ये एक्सपोर्ट नहीं है। नहीं, थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट आई है ना। नथिंग, मतलब नहीं आई मशहूर साहब, ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये एक्सपोर्ट नहीं है। नहीं देखें, इसमें जो गवर्नमेंट की भी लेटेस्ट पॉलिसी, मतलब हमें कोई फायदा नहीं हुआ इस एक्सपोर्ट से? नहीं, ये इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव की बात, ये इनिशिएटिव है। मगर मैं फिर कहूंगा ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए। असल में होनी चाहिए, तो शुरुआत है, हल्की सी धक्का है, शुरुआत है। इसी बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अगर आपकी इजाज़त हो। देखिए, जो चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान आ रही है ना, उसका बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि चाइना इज़ अ लेफ्ट हैंड ड्राइव, पाकिस्तान इज़ अ राइट हैंड ड्राइव। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम अच्छा निगोशिएट करें अपने OEM जो कि चाइना के मौजूद हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके इस तरह से करें कि यार लेफ्ट हैंड मार्केट तो आप वो खुद ही एक्सपोर्ट करेगा, उसमें आप पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। मगर राइट हैंड जो ममालिक दुनिया में मौजूद हैं, उसकी अगर हम राइट्स पाकिस्तान ले ले तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। मिस अगर हम करेंगे तो वह हमारी नालायकी होगी और दूरअंदेशी नहीं होगी। 40-45 साल हमारी इंडस्ट्रीज़ को हो गए, हम पाकिस्तान से क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पाए? क्योंकि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट की इंपोर्ट बेस्ड पॉलिसीज थी, एक्सपोर्ट बेस्ड इनिशिएटिव लिए नहीं गए पाकिस्तान में। तब यही आपके पास ये मौका है जी कि पिछले 2.5-3 सालों में आपने देखा यार रिजर्व नहीं है, ये आपका जीनियन ग्राउंड रियलिटी है, आप मना नहीं कर सकते। हमें एक्सपोर्ट पे जाना जब हमारे होगा। पास रिजर्व नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे यही कि हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेना होगा। और ये चाइनीज के सिर्फ एक कंपनी नहीं, जितने चाइनीज पाकिस्तान आ रहे हैं और जो ब्रांड पाकिस्तान लाए जा रहे हैं, वो जो जाएं अपनी मदर कंपनी के साथ बात करें, यार पाकिस्तान को राइट्स दे दिया जाए कि पाकिस्तान से राइट हैंड दुनिया में जो एक्सपोर्ट होगी वो पाकिस्तान। आप लोग अपनी कोई पॉलिसी का मुसव्वदा लेके गवर्नमेंट के पास गए कि ये पॉलिसी होनी चाहिए, ये तजावीज होनी चाहिए? आप ये जो 5 साल जो आई थी ना, इसमें सबसे आगे मैं था, मसूद थे आगे। ये पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा किरदार इनका भी है, मेरा भी है, और आइंदा के लिए हम देने के लिए तैयार है। मैं मुझसे बजट, तो इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किसने किया? इन हालात में गवर्नमेंट ने और लोकल असेंबलरों ने खुद ने। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ बिल्कुल, इसके अंदर वो भी शामिल है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बिल्कुल शामिल है। आप लोगों ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को अप्रोच करके बताया कि लोकलाइजेशन को इंप्रूव करें, कोई ऐसी पॉलिसी लाएं कि आप लोग एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले? लास्ट टाइम जब नवाज शरीफ का दौर था ना, तो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को ताला लगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि सारे चिट्ठे खुल गए थे। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और लोकल असेंबलर, ये जोड़ गोड़ था इनका आपस में। कभी आपने दुनिया में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का जोड़ तोड़ था? मसूद साहब बड़ी बात कर दी उन्होंने। मेरी बात सुने, कभी आपने सुना है असेंबलर का नुमाइंदा जो होगा उसका चेयरमैन होगा? वो गवर्नमेंट का इदारा है। ऐसा सरकारी अफसर लेकर आए जो पब्लिक और पाकिस्तान के फायदे में बात करें। बड़ी अचंभे की बात कर दी उन्होंने। मैं तो सही बात कर रहा हूँ। ये तो एक इंकिशाफ कर दिया इन्होंने। मैं तो बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तो ये बात क्या दुरुस्त है मसूद साहब? तो क्या आप अगर ये बात सही नहीं है, पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन भाई नवाज शरीफ साहब ने क्यों ताला लगा दिया था ईडीपी को? बताएं, मुझसे से पूछे, लगाया था ताला? नहीं लगाया था मसूद साहब। अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी तो नहीं है। एक आप अथॉरिटी जो है वो भी आएंगी थोड़ी देर में हमारे प्रोग्राम में। वो भी हिस्सा रहे। डेवलपमेंट बोर्ड के जीएम अभी आएंगे हमारे प्रोग्राम में। लेकिन
मसूद देखिए, साहब मैं समझता हूँ, देखिए इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा की रोल प्ले कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मत कर सकता है। इंजीनियरिंग से Obviously, मुराद ये है obviously. कि तमाम इंजीनियरिंग, इट्स नॉट ऑटोमोटिव पार्ट्स है Yeah. ऐसे से। इसके जो मुझे रिकॉल अगर मैं करूं पास्ट में, तो एक चेयरमैन थे हमारे जो ईडीपी के 2006 और 7 की जो पीरियड था, उसमें इम्तियाज़ राजगार साहब, जी। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी टू व्हीलर्स के लिए। टू व्हीलर्स पाकिस्तान की बड़ी छोटी मार्केट थी उस ज़माने में, जी। 2.5-3 लाख की मोटरसाइकिलें हम बिका करते, तो यही 2-3 OEMs थे। उनकी पॉलिसी जिसकी वजह से 67 मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड हुए गवर्नमेंट ईडीपी के साथ, और उनमें से ही देखें लोकल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ग्रो करे जो आज आपके टॉप 5 में उनका शुमार होता है। OEMs हटा दें, जापानीज OEM या वो, उनके अलावा लोकल लोग खड़े हुए। तो ये इनिशिएटिव था पॉलिसी का। तो पॉलिसी जब टॉप ऑफ द हेड बैठता है और उसका एक आइडिया होता है और एक विजन होता है कि पाकिस्तान में आए, बड़े चैलेंजेस थे, मुझे वो पीरियड याद है, उसमें बड़े क्रिटिसाइज किया गया कि यार आप क्या कर रहे हो, ये तो लोकल आदमी है, इसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। वही बंदा आज पाकिस्तान में एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है और उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। 67 में कुछ लोग होते हैं जो मफाद परस्त होते हैं, शॉर्ट टर्म आए अप्रोच से, वो लोग आज छट गए। 67 आज नहीं है, गिनती के हमारे पास 20 या 30 के करीब हैं, मगर वो जीनियन असेंबलर्स हैं, उन्होंने एक अच्छी प्रोडक्ट दी और आपका 2.5 लाख का वॉल्यूम 2.3-2.4 मिलियन पे चला गया। अपॉर्चुनिटीज बनी, इसमें लोकलाइजेशन भी इनहांस हुई, मोटरसाइकिल की वैरायटीज आई, एक कंज्यूमर को अपॉर्चुनिटी मिली एक अच्छी मोटरसाइकिल एक इकोनॉमिकल प्राइसेस में। तो ये है पॉलिसी का मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बना सकते हैं, ये मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बना सकते हैं, लोकल डेवलपमेंट पॉलिसी का इनिशिएटिव। अब आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हम गाड़ी बना सकते हैं, यार जरूर बना सकते हैं। ये 2 लोग आए थे, उनको साइडलाइन कर दिया था। जी, वो आपकी पॉलिसी का इम्पैक्ट था ना। आप देखें, किसी भी इंडस्ट्रीज को आप ग्रो करने के लिए ना आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है, इनिशियल किक चाहिए। गवर्नमेंट एज अ रोल के वो किक दे। हमारे यहाँ खलील रहमान साहब आए थे, उन्होंने एक सुजुकी पिकअप की तरह एक पिकअप बनाने की कोशिश की, मार दिया गया, सपोर्ट नहीं दी गई। सपोर्ट क्या होती है? देखिए, लोकल एंटरप्रेन्योर को आज सपोर्ट चाहिए, वो एक अच्छी प्रोडक्ट आपको दे सकता है। फिर हमारे ही ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर थे फिरोज खान साहब, वो आए, उन्होंने इनिशिएटिव, उसमें NED के हमारे इंजीनियर्स शामिल थे। इस अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में बेस जो था वो सपोर्ट होता है, यानी मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बना सकते हैं। इस वक्त भी गवर्नमेंट पाकिस्तान, अभी हमारे शहजाद भाई ने कहा EV के लिए बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। अब तो बाइक्स भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स बड़े पैमाने पर आ रही हैं। गैप है अभी भी, ये मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा गैप है। अगर मैं फिर बोलता हूँ, अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। इस गैप को फिल करने के लिए आपको R&D सेंटर बनाना पड़ेगा। आप उन लोगों को बोले रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लेकर आओ पाकिस्तान, इज अपॉर्चुनिटी। क्यों हम मिस करें? क्यों हम कंपोनेंट्स और पार्ट्स टेक्नोलॉजी के पीछे हम क्यों नहीं जाते? हम टेक्नोलॉजी से भागते क्यों? पार्ट ऑफ पॉलिसी, इसका पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। हम पॉलिसी में तो वो ऐड नहीं रखते, हम बातें बाद में करते होते हैं। हमने क्यों नहीं रखा था यार 2000 वो जो हमारी 2016-2021 की पॉलिसी थी, उसमें हमने क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया कि यार जो इतने न्यू इंटेंट आ रहे हैं वो 4-4, 5-5 मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे, उनमें से एक मॉडल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगा। हमने 2016 में क्यों नहीं प्लान किया? क्योंकि हम बड़े खुश थे, हमारी इकोनॉमी बेहतर थे तो हम तब भी हमारे रिजर्व इतने कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। शॉर्ट टर्म अप्रोच थी। हमें लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए कि भाई अब आप EV ला रहे हो तो EV का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पाकिस्तान में लेकर आओ। यार 25 लोगों को आप इनवाइट करेंगे, 5 लोग तो आएंगे, आपकी इस पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे, छोड़ दो 20 को, वही 5 लोग आपको सरवाइव करके देंगे और आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि R&D इज अ बेसिक। अगर पॉलिसी नहीं होगी शहजाद साहब, तो हम किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी के पास जाएंगे? हमारे पास इस बजट में आपको लगता है कि शायद हम ऑटो सेक्टर के लिए कुछ बेहतर कदम उठा? नहीं, मेरे ख्याल से इस पॉलिसी तो नहीं, लेकिन आज इस बजट में कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अच्छा कब से नजर आ रहा है? अगर आज हम किसी पॉलिसी के ऊपर काम शुरू कर दें, इफ एंड बट को हटा के रियलिटी बेस पे बात करें, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर ये भी कर लिया जाए ना, जैसे मसूद खान कह रहे हैं, मैं खुद भी कह रहा हूँ कि भाई एक 5 साल या 10 साल पॉलिसी के ऊपर आज हम काम शुरू कर दें, नो प्रॉब्लम। हम लोकलाइजेशन की तरफ चले जाएं। इस मुल्क का मुस्तकबिल लोकलाइजेशन है, ये मैं आपको कह रहा हूँ और कई अरसे से मैं चिल्ला रहा हूँ।
जब तक आप सर गैस लोकलाइजेशन, नहीं है हमारे मुल्क में, मेरे भाई, बिजली नहीं है ये हमारे सब- मुल्क में, ये सब और सारी- है तो इंतहाई महंगी है, ये सारी चीजें 22% शरह सूद है, आप जब लोकलाइजेशन या फिर की इन तरफ लोगों जाएंगे, या ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनकी मोनोपोली है। मोनोपोली तो है, मोनोपोली तो है, काटल है, हर चीज अपनी जगह है। अगर ना हो तो ये प्राइस जो कम किए, क्या आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी 15-15 लाख रुपए कम। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जीएम इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इंजीनियर आसिम अयाज। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम इस वक्त हमारे साथ मसूद अली खान भी हैं और एचएम शहजाद भी हैं। आसिम साहब, बड़ी गर्मा गर्म हमारी बहस चल रही थी और हमने कहा कि वजह क्या है कि ऑटो सेक्टर ज़बो हाली की जानिब गामजन है। तो इन दोनों अशास ने ये कहा है कि लोकलाइजेशन नहीं है, मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हवाले से इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का क्या स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों सीनियर कोलीग्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बारे में मैं ये बता दूं जी कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी 16 से 21 तक दी और जी। दूसरी पॉलिसी 21 से 26 तक दी। तो पॉलिसी तो इन प्लेस है और आइंदा भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो पॉलिसी रहेगी। अब आ जाते हैं कि लोकलाइजेशन 16 से 21 तक की पॉलिसी जब आई तो उससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ 3 गाड़ियां बनाने वाले कारखाने जो काम कर रहे थे, जो जैपनीज जी। हैं, सुजुकी, टोयोटा और होंडा। उसके बाद जब आप वैरायटी देते हैं, उस वक्त की डिमांड पब्लिक की थी वैरायटी, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी पे काम किया और न्यू एंट्रेंट्स को लाए, जिसमें 8 से 10 न्यू एंट्रेंट्स आए, जिसमें किया, हुंडई, हावल, ग्रेट वॉल मोटर्स, जी, बिल्कुल। चांगन एक्सेट्रा आप देख सकते हैं। अब लोकलाइजेशन हर मॉडल की जो स्टार्ट होती है वो नए सिरे से स्टार्ट होती है। उस लोकलाइजेशन के लिए, यानी एक मॉडल अगर मेरान बन रहा था उसको डिसकंटिन्यू किया गया और ऑल्टो बनना शुरू हुई, तो लोकलाइजेशन को दोबारा से स्टार्ट होना था फ्रॉम ज़ीरो। और जो न्यू एंट्रेंट्स थे उनका टैरिफ ये था कि उनको एक 10 और 25% टैरिफ दिया गया, जिसके तहत उन्होंने पुर्जे इंपोर्ट किए, असेंबल किए। असेंबली पहला स्टेज होती है, पहला सीबीयू इंपोर्ट है, फिर लोकल असेंबली है, उसके बाद आपकी सीकेडी टोटल लोकलाइजेशन है। तो ये स्टेज लिंक होती है टोटल volume से। लोकलाइजेशन है हमारी। जी, जो लोकलाइजेशन होती है वो वॉल्यूम से लिंक होती है। अगर एक फीजिबल वॉल्यूम हो, जैसे हम कहते रहे कि 5 लाख गाड़ियां बने पाकिस्तान में, तो इस दफ़ा भी जो पॉलिसी थी, हम 3,25,000 को टच किया तो हमें फॉरेन रेमिटेंस के इश्यूज आए। तो अगर एक वॉल्यूम है, और लोकलाइजेशन हमेशा से होती है टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी जी। या टेक्नो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, अगर वो फाइनेंशियली फीजिबल होगा और टेक्निकली पॉसिबल होगा तभी होगी। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो वॉल्यूम पे होते हैं, कुछ बल्कि आइटम्स होते हैं जो वॉल्यूम पे नहीं होते। हमने लोकलाइजेशन को इंसेंटिवाइज किया हुआ है और पेनलाइजेशन की हुई है अगर कोई इंपोर्ट करेगा। तो दिस इज व्हाट द बेस्ट ऑप्शन व्हाट द गवर्नमेंट कुड हैव डन। अब आ जाते हैं कि अभी वॉल्यूम्स डाउन है। उसकी वजह ये नहीं है कि गाड़ियां बनाने की इस्तात या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है, जी। वो तो है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, प्राइसेस है, डॉलर है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो कुछ कंपनीज ने प्राइसेस कम किए हैं। वो सेल टैक्स का इम्पैक्ट है, जिसकी गाड़ी 40 लाख से नीचे होगी 25 से 18 पे आता है। कुछ कंपनीज ने अपने मार्जिन छोड़े। वो मार्जिन क्यों छोड़े? वो इसलिए छोड़े कि उनका वो वेरिएंट जो है उसकी सेल्स बढ़ाने की भी स्ट्रेटेजी हो सकता है उसकी सेल कम हो विज़ावी कंपटीशन। तो उन्होंने ये कोड एंड शॉर्ट के बाद policy बात हर है company ये। की अच्छा policy। आसिम साहब, मुझे आपसे एक सवाल ये करना है कि जब हमारे मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज है, हमारे मुल्क के अंदर इतने मसाइल हैं, इंपोर्ट बिल हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर हम बाहर से पार्ट्स मंगवाएं और फिर यहाँ पे उसको असेंबल करें। इससे अच्छा ये नहीं कि हम अपने पाकिस्तान में ऐसी सनतें लगा लें, यहाँ पे पोटेंशियल भी है, यहीं पे पार्ट्स बने और यहीं पर गाड़ियों पे लग जाए। हम क्यों बाहर से पार्ट्स मंगवाते इतने सालों से और इम्पोर्ट बिल की मद में करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, अरबों डॉलर खर्च करते हैं? जी बिल्कुल। हमारी जो जैसे जापानीज प्लेयर्स का मैंने जिक्र किया, हाइब्रिड गाड़ियां लॉन्च हुई हैं टोयोटा की तरफ से, उसका लोकलाइजेशन लेवल 65% है। तो वो कंपनी के लिए भी फ़ायदा है, उनके वॉल्यूम भी अच्छे होते हैं और हम तो इसको प्रमोट करते हैं कि लोकलाइजेशन होनी चाहिए। अगर
लोकलाइजेशन ना हो तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती है उस गाड़ी पे या उस पुर्जे पे। लेकिन चूंकि आपको साथ साथ वैरायटी और कंपटीशन भी चाहिए, ये जो प्राइसेस थोड़ी कम हुई है, एक नए प्लेयर ने की है, एक पुराने प्लेयर ने की है, तो उनका आपस में कंपटीशन दिलवाना गवर्नमेंट का काम है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड अब कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाने जा रहा है जिससे लोकलाइजेशन मजीद बेहतर होगी? आइंदा आने वाले बजट में क्या इंसेंटिव मिलने वाले हैं लोकल प्रोड्यूसर्स को, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को? ये हमारी पॉलिसी जो 21 से 26 की है, ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, जी, उसके अंदर शामिल है कि हम हर साल बाय एनुअल रिव्यू करेंगे ऑफ द पार्ट्स जो लोकलाइज होंगे, उनको हम हायर रेट ऑफ ड्यूटी पे ले जाएंगे और लेके गए हैं। इसमें करीब करीब 70-80 पुर्जे हमने 2-3 लिस्टों में भेजे हैं जिनके ऊपर अब एडिशनल ड्यूटी लगती है। उसका मतलब ये है कि हम इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हैं और ये पॉलिसी का हिस्सा है, ये ऑलरेडी हमारी आईटेप में मौजूद है। आयात साहब, मेड इन पाकिस्तान कभी हम सुनेंगे स्लोगन ऑटो सेक्टर में? जी, हम सुन सकते हैं अगर हम 10 लाख गाड़ियां बना रहे हो, लेकिन मसला ये है कि आप देखें जो लीजिंग है गाड़ियों की, लीजिंग को डिसइंसेंटिवाइज किया गया है। उसकी शराइत ऐसी की गई है, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी पे है, अगर आप उसको ओपन करें, गाड़ियां अगर गवर्नमेंट के पास फालतू पैसे हो तो ज़्यादा भी बनाई जा सकती हैं, फाइनेंसिंग को आप लूजन अप कर सकते हैं। तो बहुत से फैक्टर्स हैं, मतलब हम यहाँ पे ऑटो सेक्टर जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी साजी में सिर्फ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड नहीं इन्वॉल्व होता, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं होती, बिल्कुल। इसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन सब का रोल होता है। कलेक्टिव फैसला किया जाता है जो समझा जाता है कि उस वक्त मुल्क के लिए बेहतर हो। जैसे अगर हम रेमिटेंस भेज नहीं सकते थे, माजी में ऐसा हुआ है, तो हम नहीं भेज सकते थे, यानी हमारे वॉल्यूम से कम होना था। लेकिन हम एडवोकेट हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा होने चाहिए। अगर देखें मुल्क ये अफोर्ड नहीं करता कि बाहर डॉलर भेजे जाएं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड तो ये नहीं कर सकता कि जी जो मुल्क की प्रायोरिटी है उसको एक्सीड तो नहीं करता। फिर ऑटो ने कुर्बानी दी, उसमें उन्होंने आधे वॉल्यूम पे चले। आजकल देखा जाए तो हम अगर डॉलर्स जा रहे हैं तो इस वक्त तो इंपोर्ट्स ऑफ यूज्ड कार्स भी बढ़ी हुई हैं। हम तो ये कहते हैं कि जिसने मुल्क में इंडस्ट्री लगाई उसका प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। लेकिन जो उसी से इंडस्ट्री लगा रहा है मुल्क localization में, drive होती है। वो आपसे डॉलर आपकी जेब से निकलवा रहा है, वो एक दफ़ा तो इंपोर्ट कर रहा है पार्ट्स बाहर से, उस मद में डॉलर जा रहे हैं, फिर आप जब उसका मुनाफा वो कहता है डॉलर में दो, तो आपके पास डॉलर नहीं होते। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगा रहा है वो तो ज़्यादा इंपोर्ट बिल पे बोझ बन रहा है। अच्छा देखिए, ये यहाँ एक टाइम- बात मैं ऐड ऑन करूंगा, शहजाद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये अयाज साहब तो कह रहे हैं कि सीकेडी लोकल है, पूरी इंपोर्ट नहीं हो रही। देखें, पहले तो ये 16, 21, 21, 26 की बात कर रहे हैं, मुझे ये बता दें कहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी? कहीं लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी इतनी हमारे मुल्क में ये ले आएंगे और ये कुछ अरसे बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद ये कम्प्लीटली लोकलाइजेशन यहाँ गाड़ी हमारी बनेगी? बहुत सारी देखें ऐसे चीज़ें छोड़ दी गई हैं कि जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। आप ये बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल मैं तो समझ। सबसे पहले हमें एक पॉलिसी, ठीक है मैं मानता हूँ उस पॉलिसी का तो में देखो उन्होंने जवाब 16 दे दिया ना कि पॉलिसी तो बनी हुई है, उन्होंने इस ये इबाहम तो दूर कर दिया। हाँ, लेकिन ये भी तो सीकेडी बता दें। मुकम्मल तौर पे लोकलाइज्ड है, इंपोर्ट नहीं हो रही। ये ये भी- बात मशहूर साहब इन्होंने कही है, जो आप लोग कह रहे थे कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा सीकेडी तो मुकम्मल तौर पे लोकलाइज है। नहीं, कंप्लीटली लोकलाइज नहीं है, कंप्लीटली लोकलाइज नहीं है मशहूर साहब, कंप्लीटली लोकलाइज है। नहीं, आसिम भाई ने ये नहीं कहा। आसिम भाई ने ये कहा है कि सीकेडी सकती हो है। सकती है, अभी हुई नहीं है। हुई नहीं। न्यू इंटेंट जितने आए हुए हैं इस वक्त, उनकी तमाम सीकेडी एक मवाजना किया जाए, जैसे उन्होंने भी मवाजना किया मेहरान का, जी। तो उसका 70% हम लोकलाइज कर चुके थे इन द पैसेज ऑफ टाइम। इस वक्त न्यू इंटेंट जो पाकिस्तान में इस पॉलिसी के अगेंस्ट आए हैं, उनकी अभी लोकलाइजेशन इस लेवल पे नहीं, नहीं। अच्छा, अभी अब गुंजाइश लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड काम कर रहा है। एक्सपोर्ट की बेहतरी के लिए आप लोगों के क्या इनिशिएटिव्स हैं, आसिम साहब? जी सर, मैं पहले शहजाद साहब का जवाब भी देना चाहूँगा। जी, जी, बिल्कुल। सर, ये लिखने से नहीं होता। हमने 7 से 12 की जो पॉलिसी दी थी उसमें प्रोडक्टिव एसेट इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन सपोर्ट स्कीम, सारा कुछ दिया था। वो चला क्यों नहीं कि वॉल्यूम नहीं आए। वॉल्यूम
की वजूहात हम घंटा बहस कर सकते हैं, लेकिन अब आ जाते हैं जो आपका सवाल अभी वाला है। जी आपने कहा एक्सपोर्ट, हमने इस पॉलिसी का नाम ही ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी रखा। हम समझते हैं कि कई जगहों पे हमारे एफटीएस में प्रॉब्लम है, कई जगहों पे हमें एक्सपोर्ट करने में वो फैसिलिटेशन शायद गवर्नमेंट ने अभी नहीं दी, अभी होमवर्क नहीं किया होगा, कोई स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल मीट करने होते हैं। लेकिन हैविंग सेड सो, यानी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने होमवर्क नहीं किया एक्सपोर्ट के हवाले से अभी तक? जी सर, एक्सपोर्ट के हवाले से ऐसा है कि चांगन ने 14 गाड़ियां कीनिया एक्सपोर्ट की है, X70 जो करोड़ रुपए की गाड़ी है, ये 90 लाख की है। उसके अलावा टोयोटा ने शिपमेंट्स भेजी हैं। सर ये तो अभी की बात है ना, हमने तो माजी में कभी हाँ, एक्सपोर्ट के फार्मूले पे अमल नहीं किया, हमें बहुत पहले एक्सपोर्ट के फार्मूले पे अमल कर लेना चाहिए था। जी बिल्कुल लेकिन तो करना हुई चाहिए था, है, लेकिन तो हुई है, ये उस तो पे एक पॉलिसीज का एनालिसिस हो कि इंपोर्ट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पैरेलल चल रही होती थी। शहजाद साहब एडवोकेट होंगे, इनकी गाड़ियों में फीचर जब ज़्यादा होते हैं, हम ये नहीं कहते, हम तो कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाड़ी बने पाकिस्तान में। ईडीबी ये तो नहीं कहता कि जी सब स्टैंडर्ड गाड़ी हो। हमने WP29 रेगुलेशंस टू द एक्सटेंट ऑफ सेफ्टी भी अडॉप्ट किए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे वॉल्यूम ही कभी इतने नहीं हुए कि हम ओवर 5 लाख तो गए ही कभी नहीं कि ज्यादा से ज्यादा पुर्जे लोग। सर टैक्सेस इतने लगा दिए जाते हैं, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, तो कुव्वत खरीद से बाहर हो जाती है गाड़ी। नहीं, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या कीमतों में टैक्सेस, डॉलर की प्राइस, ये सब भी शामिल होता है, ड्यूटी भी शामिल होता है। जी शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आसिम साहब, आप जो मैं कह रहा हूँ या आप जो कह रहे हैं, आप भी बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, मैं भी बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। माशाल्लाह आपकी मुस्कुराहट तो वैसे ही बहुत। क्या समझ रहे हैं आप दोनों, हमें भी समझा मैं दीजिए। एक बात कहना यहाँ चाहता हूँ, हम अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे। अगर हम अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर रहे होते तो हम एक्सपोर्ट की बात करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा घर में आटा नहीं है, माँ को कह रहे हैं हम पूरियाँ पकाएं। भाई एक्सपोर्ट तो बात की बात है, हम अपने मुल्क की ज़रूरत को तो पूरा करें। हम अपनी आवाम को सस्ती म्यारी, जिसकी ये बात कर रहे हैं ना आसिम भी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि यार मेड इन पाकिस्तान, हम एक क्वालिटी वाइज अपनी आवाम को गाड़ी दें, सस्ती म्यारी गाड़ी दें। मुझे इसका फार्मूला आसिम साहब बता दें। अच्छा ये कैसे होगा? सही है, आपने अपना एक सवाल लिखा। अच्छा आसिम साहब मुझे ये बताएं कि जो बड़े बड़े जाइंट कंपनीज हैं यहाँ पे ऑटो, वो जो यहाँ पे जो गाड़ी असेंबल करी है, उनके जो पार्ट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी इंपोर्ट को कम करने के लिए कोई फार्मूला है कि हमारे इंपोर्ट बिल पे कोई कम बोझ आ जाए? लोकलाइजेशन जी बिल्कुल। इंपोर्ट देखें, पहले दिन सारा पुर्जे नहीं बनते होते, पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होती है। उस पर ये बड़ा इंटेलिजेंटली टैरिफ दिया गया है कि अगर 5 साल में लोकलाइज नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली हायर टैरिफ पे चले जाओगे। तो कंपनीज को इंसेंटिव है लोकलाइज कराने का। दूसरा यह है कि मुल्क की, इन्होंने कहा कि आप ज़रूरत नहीं पूरी कर रहे। पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस वक्त 6 लाख के करीब है और हमारी प्रोडक्शन इस साल कोई 1.5 लाख के करीब भी शायद ना हो। तो वो तो एक्सेस कैपेसिटी पड़ी हुई है हमारी गाड़ियाँ बनाने वालों के पास। मैं ये कह रहा हूँ, आपका सवाल ये है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स भी नहीं है, ज़्यादातर रॉ मटेरियल भी हमारे इंपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर हम ये कह रहे हैं रॉ मटेरियल तो हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, हमारे पास इतना पोटेंशियल तो है। जी बिल्कुल। अगर देखें स्टील और प्लास्टिक्स दोनों ज़्यादातर इंपोर्ट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे वॉल्यूम होगा, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में, तो काफ़ी हद तक वो मसला हल हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम इज द बिग गेम और टेक्नोलॉजी, और अच्छा नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता दें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। दुनिया नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रही है। मैं बता देता हूँ, आप देख लें नई टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हुई। अगर मैं मिसाल देता हूँ कि हावल की गाड़ी देखें, उसमें उसकी टेक्नोलॉजी लेवल को चेक कर लें जी, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग है। इसी तरह चांगन को देख लें, इसी तरह बाकी गाड़ियां हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ रही है जो 20 से 24 किलोमीटर तक दे रही है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि जी ठीक है, मज़ीद बेहतर होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी मानना चाहिए कि पास्ट में हमारी ऑटो इंडस्ट्री ने लोकली अच्छे मॉडल इंट्रोड्यूस किए हैं। उन्होंने काफ़ी लेसर यानी वॉल्यूम के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की है और उनको कोई अच्छा माहौल नहीं मिला। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी उनको अच्छा माहौल मिले, उनके वॉल्यूम बेहतर हो। लोकल मैन्युफैक्चरर को
कैसे आप अपने मुल्क आवाम को गाड़ी सस्ती कैसे देंगे? प्राइसेस इतने ऊपर है, गाड़ियाँ नहीं। मैं आसिम एक बात बता दूं आपको, इस बात पे आपको भी पता है और मेरा मौक़िफ़ भी, आज भी हम पाकिस्तान में 10 लाख गाड़ियाँ की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, जिसमें 2-2.5 लाख गाड़ियाँ आपकी असम्बल्ड शुदा है, 30-35 हज़ार गाड़ियाँ TR बैगेज गिफ्ट वाली हैं, 7 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ 3 साल 4 साल 8 साल 10 साल पुरानी गाड़ियाँ बिक रही हैं। क्यों बिक रही हैं? कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में वो नई गाड़ी नहीं है। तो क्यों नहीं हम लोकलाइजेशन की तरफ जाएं? देर आए दुरुस्त है, मट्टी पाओ सारी पुरानी बातों मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला अपना पाएंगे हम लोग? आखिर में ये बता दें आसिम साहब। सर, मतलूबा तादाद होगी अगर मुल्क में गाड़ियों की, तो बिल्कुल लोकलाइजेशन, मैंने पहले बताया कि अगर हमारे वॉल्यूम अच्छे नहीं आते, हमारे वॉल्यूम गाड़ियों के अच्छे नहीं आते आसिम साहब, 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे बिजनेस का रेशो कम हो जाता है, फिर भी हमने मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले पे तो जाना ही है। ये तो एक अच्छी चीज है, हम इनिशिएटिव तो लेंगे ना, हम शुरुआत तो करेंगे, एक कदम तो आगे बढ़ेंगे। वॉल्यूम नहीं आ रहे तो क्या मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले को नहीं अपनाएंगे? क्या लोकलाइजेशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे? मैं आपको जवाब देता हूँ। इसका ऐसा है कि हमारे टैक्सेस जो है वो 30 से लेके 45% तक है, जो गाड़ी एक कस्टमर को मिलती है वो थाईलैंड में, इंडिया में कम है। अगर वो टैक्सेस गवर्नमेंट कम कर देती है, वंस अगेन ये फाइनेंस का डिसीजन है जी, और ये हुकूमती सतह पे डिसीजन होता है। अगर कम करती है तो कम हो जाएगी। जैसे सेल टैक्स कम किया जी, तो अभी किया कि स्ट्रॉनिक जो है उसकी बुकिंग मैंने सुना है कि उन्होंने बंद कर दी है जी। तो सेल टैक्स कम हुआ है ना उस पे, तो कुछ उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, प्राइस कम की, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस कम कर दे तो लोकलाइजेशन इंप्रूव हो सकती है। फाइनेंसिंग से बढ़ा ले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंजीनियर आसिम अयाज, आपने अपना कीमती वक्त दिया। HM शहजाद, मसूद अली खान, आप लोगों ने स्टूडियो में अपना वक्त दिया, इसमें कोई दो राय नहीं का। ऑटो सेक्टर इंतहाई जबो हाली की जानिब गामजन है। लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करना होगा। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के GM कहते हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दे तो ये मार्केट पनप सकती है, मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले पे जा सकते हैं। पॉलिसी हमने बनाई हुई है, वॉल्यूम अच्छे नहीं आते, अगर वॉल्यूम अच्छे आ जाएं तो यकीनन ये सेक्टर बेहतर हो सकता है। ये है इनका कहना। बाकी मसूद साहब और HM शहजाद ने जो फार्मूला रखा है उसके ऊपर कब अमल होता है ये तो बजट के बाद ही पता चलेगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, या वक्त हुआ है प्रोग्राम के अख्ताम का। अल्लाह हाफिज़।